हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साथ जीएस क्लासेस। तो चलिए आज फिर हम क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर का क्षेत्रमिति चैप्टर का प्रश्नावली 13.1 का 4, 5 और 6 आज 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे 1, 2, 3। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौथा आपका जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर वाला क्या है? घन है। तो पहले 7 सेंटीमीटर वाला हम क्या करते हैं? घन बना लेते हैं। ये घन बना लिए 7 सेंटीमीटर का। इसे क्या है? सब 7 सेंटीमीटर का। इसका क्या है? किनारा है। ये सब क्या है? 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस पे क्या करना है? एक इसके ब्लॉक, एक इसके ऊपर क्या बनाना है? ब्लॉक बनाना है। और ब्लॉक कैसा होना चाहिए? ब्लॉक जो होना चाहिए वो अर्ध गोलाकार होना चाहिए। ठीक है, अर्ध गोलाकार ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे रखेंगे इसको ऊपर, ऐसे मान देंगे कि ये फेस है, उसके फेस के ऊपर ऐसे क्या कर देंगे? कटोरा रख देंगे। तो कटोरा जब रखेंगे तो जो आपका आएगा ये क्या हुआ? उसके ऊपर अर्धगोलाकार क्या किया गया? अर्धगोला रखा गया है। तो कह रहा है कि इसका अधिकतम क्या? इसका अधिकतम आपका व्यास कितना हो सकता है? तो देखिए, हमेशा किसी भी घन के ऊपर कोई अर्धगोला अगर रखा गया है तो उसका जो अधिकतम व्यास जो होता है, ये घन के जो एक किनारा होता है, यानी घन का जो किनारा होता है उसी के इक्वल इसका व्यास होता है। तो यहाँ पे घन का जो आपका किनारा दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस पर रखे हुए अर्धगोला का जो व्यास होगा वह आपका अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें है कि इसे मतलब कि ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ये घन का 5 वो क्या करेंगे? 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 5 का इसलिए निकालेंगे क्योंकि छठा पृष्ठ यानी जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसके ऊपर क्या किया रखा गया है? क्या? अर्धगोला। तो जब अर्धगोला रखा गया है तो उस पृष्ठ को क्या कर देगा? वो वृत्त के आकार जो होगा, यानी वो जो अर्धगोला का जो माउथ होगा, जो वृत्तीय होता है, वह पूरे वृत्तकार, ये पूरे वृत्तकार सरफेस को क्या कर लेगा? वो ढक लेगा। तो वो तो सरफेस हमको दिखाई देगा नहीं, इसलिए उसका एरिया नहीं निकालेंगे। सिर्फ निकालेंगे ये जो कोना पर बचा हुआ है, चारों कोना पर उसका। तो उस चारों कोना पर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इस चारों कोना पर के एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इसे घन के जो सरफेस है, फेस है, ऊपर वाला फेस जिस पर कटोरा उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो क्या कर देंगे? इसके पूरे, यानी हम जानते हैं कि घन का जो फलक होता है, फेस होता है, वो क्या होता है? वर्गाकार होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो इसके स्क्वायर के एरिया में से इस अर्धगोला जो रखा गया उसका जो माउथ है वो क्या है? वृत्तीय, वृत्त के आकार का है। तो वो वृत्त के क्षेत्रफल को
इसके वर्ग की क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो ये चारों कोना मेरा, इस चारों कोना का जो पृष्ठ के क्षेत्रफल वो निकल जाएगा। अब 5 गो इसका जो पृष्ठ बचेगा घन का उसका निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या कर देंगे, अर्धगोला का जो वर्ग पृष्ठ है, क्योंकि नीचे वाला तो ढका हुआ है, वर्ग पृष्ठ जो ऊपर दिखाई देगा उसका वर्ग पृष्ठ निकाल करके और जोड़ देंगे, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए पहले निकालते हैं। लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं, पहले 5 गो फेस का इसका निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, क्योंकि 5 फेस जो होता है क्या वर्ग का आकार का होता है, तो एक वर्ग का निकालेंगे तो साइड स्क्वायर होता है, तो इसलिए 5 गो है तो 5 से गुना कर देंगे, 5 गुने 7 का स्क्वायर। अब प्लस क्या कर देंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी इसके वर्ग के क्षेत्रफल में, यानी 7 गुने 7, यानी 7 के स्क्वायर में से हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाने के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इस गोला जो अर्धगोला है उसको रखा गया है, तो उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब उसका हाफ हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब प्लस क्या करना होगा, हमको इस अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है 2 r स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इस सब का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 7 सते 49, तो 5 गुने 7 49, अब प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 49 आएगा। इसको करेंगे तो 22/7 लेंगे पाई का वैल्यू, और यहाँ पे क्या कर देंगे 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7/2, इसमें भी होगा क्योंकि आर का वैल्यू है, तो 7/2 गुने 7/2। अब सबको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे होगा 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 को 20 गो और 4 गो 24 गो 245, 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 को 20 4 24, अब प्लस 49। इसमें क्या कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, तो 11 सत्ते 77 अब बटा 2, और यहाँ पे आपका फिर बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, फिर कट जाएगा 11, तो 11 सत्ते कितना होगा 77 होगा। ये तीनों प्लस में है, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 7 अब 5 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21, एक हाथ में 2, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17 के 7 हाथ में 1, और यहाँ पे 2 1 3। ठीक है, इसमें से क्या कर देंगे, हम घटा लेंगे 77/2। जब इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तब 2 उनका एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 के 4, 2 3 6 1 7 माइनस 77, तो घटाएंगे तो 12 में से 7 घटा 5, आई 3 बचा, 3 में से 13 में से 7 6, आई बच गया आपका 6/2। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर।
कितना आंसर आएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तब फर्स्ट नंबर का यानी अधिकतम कितना इसका व्यास हो सकता था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि अधिकतम कितना व्यास हो सकता था, तो उसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास हो सकता है। और सेकेंड क्वेश्चन था कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकाले हैं तो यहाँ पे आया है 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले, ताकि मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको बताऊं। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तथा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे घन बनाएंगे, घन बना दिए। इसका जो आपका फलक का जो मान लेते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं, इसका फलक का जो किनारा का लेंथ है एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। अब इसके नीचे से जैसे यहां से गड्ढा करके ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए यही इसमें से क्या किया, मान लेते हैं ये ब्लॉक है, घन का आकार का है, उसमें से उसके जो ऊपर वाला फेस है उसमें से ऐसे कटोरा के शेप का अर्धगोला के आकार का काट करके और लकड़ी उसमें से क्या किया गया, निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा, इसका व्यास, ठीक है, दिया हुआ है कि इसका फलक के अंदर से जो काट कर अर्धगोला निकाला गया है, ठीक है, उस अर्धगोला का व्यास इस घन के क्या है, किनारा के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इसका त्रिज्या जो होगा गोला का, गोले के जो त्रिज्या होगा आपका वो कितना हो जाएगा, वो भी आपका किनारा माने है एल, तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका l/2। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास के आधा होता है। अब इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बना हुआ था और इसमें दोनों में फर्क यही है कि उसमें जो अर्धगोला गोला जो था उसको ऐसे ऊपर से इसे रखा गया था और यहाँ पे जो उसमें से काट के निकाला गया है। ठीक है, तो दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सेम उसी तरह से इसका जो होगा, अगर ये काट के नहीं निकाला जाता तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l² यानी 6 इंटू उसका किनारा का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू किनारा का स्क्वायर होता है। लेकिन उसमें से ये एक फलक जो था उसमें से अर्धगोलाकार आकार के जब काट के निकालेंगे तो ये जो एरिया होगा वृत्तकार एरिया उसमें से वो कट के निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें से जब कट के निकल जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से क्या करना होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर में से यानी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से उस वृत्तकार पार्ट के क्या करेंगे, पार्ट के एरिया को घटाना होगा और फिर उस अर्धगोला का जिसे खोखला जो बना हुआ है, तो ये जो गड्ढा होगा उस गड्ढा तो पृष्ठ हमको दिखाई देगा, तो गड्ढा जो होगा वो अर्धगोला क्या होगा, वर्ग पृष्ठीय होगा। तो क्या कर देंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आपका तो क्या हो जाएगा 6 इंटू
घन यानी एल स्क्वायर माइनस, अब ये अर्धगोला जो काट के निकाला गया तो उसमें से पाई का एरिया हमको घटाना होगा, पाई का कह रहे हैं वृत्त का एरिया घटाना होगा, तब वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तब पाई एल, एल बटा 2 का स्क्वायर घटाएंगे, और फिर उसमें क्या कर देंगे जो अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको जोड़ेंगे, तो उसका जो होता है 2 पाई एल बाई 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे तो 6l स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे करेंगे तो पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 पाई बाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पाई एल स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ पे 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 है। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचेगा आपका 6l स्क्वायर, अब माइनस क्या कर देंगे इसमें से 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मिटाते हैं पहले, क्या कर देंगे यहाँ पे 6l स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं इधर कर देते हैं, तो पाई एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो है पाई एल स्क्वायर बाई 4 है। अब जब यहाँ पे करेंगे तो 6l स्क्वायर अब प्लस 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 ही होगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 पाई एल स्क्वायर अब माइनस 4 हम जब 4 तब 1 होगा, तब पाई क्या होगा पाई एल स्क्वायर। तो मेरा फाइनली जो रिजल्ट आएगा 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर में से 1 पाई एल स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, तो पाई एल स्क्वायर बाई 4 बचेगा। अभी देखिए इस दोनों में से हम 1/4 अगर बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और एल स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका पाई बचेगा, फिर गुना करेंगे तो 1/4 पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका होगा 24, क्या हो जाएगा 24। तो फाइनली मेरा जो रिजल्ट आएगा इसका 1/4 एल स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आपको। हो गया, चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी मेरे सर के ऊपर आपको फ्लैश दिख रहा होगा, ठीक है, फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, और पूरे कैप्सूल का जो लंबाई है आपका 14 मिलीमीटर है, और उसका जो व्यास है आपका 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आइए इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है इसी शेप का है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये जो है ये बेलन के आकार का है। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर जो है ये अर्धगोलाकार आकार का है, अर्धगोला यहाँ पे। इसका व्यास जो आपको दिया हुआ है, ये वाला व्यास जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कि ये 5 मिलीमीटर है। कितना है 5 मिलीमीटर है, और पूरा जो टबलेट का जो लेंथ दिया हुआ है वो आपका 14 मिलीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो होगा ये अर्धगोला का त्रिज्या होगा, फिर उसी तरह यहां से लेकर के यहां तक जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा। तो अगर इसका लेंथ यानी इसका जो व्यास है वो 5 अगर मिलीमीटर है, तो इसका आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या, इसका आधा इधर त्रिज्या निकल जाएगा, तो 2.5 इधर निकलेगा, 2.5 इधर निकलेगा। तो इस दोनों अर्धगोला के जो अर्धगोलाकार पार्ट है उस पार्ट को दोनों को हटा दिया दोनों तरफ से, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो आपका लेंथ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये 14 में से 2.5 इधर 2.5 इधर, टोटल 5 घटा देंगे, तो 14 में से 5 घट गया
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो लेंथ होगा 14 मिलीमीटर आपका आंसर इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस अर्धगोला का और इस अर्धगोला का, यानी दोनों अर्धगोला सेम ही है, तो किसी एक अर्धगोला को निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और नहीं तो डायरेक्ट गोला का फॉर्मूला लगा करके उस दोनों का निकाल देंगे। और फिर क्या कर देंगे, इस बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस सबको जोड़ देंगे, तो मेरा इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले गोला का निकालेंगे, तो गोला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जानते हैं आप लोग कि वर्ग पृष्ठीय क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका, तो इसका जो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होगा। यहाँ पे एच लेंथ की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा 2 पाई आर दोनों में और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर, यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो 2 आर बच जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वह एच बचेगा। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, पुट करेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 5/2 प्लस 9। तब क्या कर देंगे, काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका 22 बचे 110 बटा 7 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 को 9 को कितना हो गया, 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, काटेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 110 गुने 220 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।